आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है क्या होता है जब भूमंडल में ग्रीन हाउस गैसें नहीं होती, विवेचना कीजिए। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं दोस्तों भूमंडल में ग्रीन हाउस गैसें अगर नहीं होंगी तो क्या प्रभाव पड़ेगा, हमें ये बताना है। तो ग्रीन हाउस गैसें समझ लेते हैं दोस्तों सबसे पहले कि ग्रीन हाउस गैसों का क्या प्रभाव होता है। ग्रीन हाउस गैसें दोस्तों ऐसी गैसें हैं हमारे वातावरण में जो कि सूर्य से आने वाला जो विकिरण होता है, पहले तो दोस्तों सूर्य से विकिरण आता है हमारी पृथ्वी पे। ठीक है, दिन में विकिरण आया और फिर जब रात होती है तो क्या होता है दोस्तों, पृथ्वी से विकिरण जो है पुनः उत्सर्जित होता है और उत्सर्जित होके दोस्तों ये कहाँ चला जाता है, अंतरिक्ष में चला जाता है विकिरण। ठीक है, तो जब इसी वजह से दोस्तों दिन में क्या रहता है, हमारा जो भूमंडल है उसका तापमान, दिन में भूमंडल का तापमान इसी वजह से क्या रहता है, ज्यादा रहता है। दिन में भूमंडल का तापमान, भू भू वायुमंडल वायुमंडल का तापमान तापमान रात के मुकाबले, रात की अपेक्षा अधिक होता है, अधिक रहता रहता है। क्यों दोस्तों, क्योंकि दिन में क्या हुआ, सूर्य से आने वाला जो विकिरण है वो लगातार हमारे भूमंडल पे आ रहा है, भू वायुमंडल में आ रहा है, जिससे क्या हो रहा है, तापमान बढ़ जाता है। और रात में क्या होता है दोस्तों, पृथ्वी ये जो विकिरण है इसको पुनः अंतरिक्ष में उत्सर्जित करती है, जिससे विकिरण जो है जब अंतरिक्ष में उत्सर्जित हो गया, ठीक है, तो ऊर्जा की यहाँ पे कमी हो गई, जिससे क्या होगा, भू वायुमंडल का तापमान कम हो जाएगा। यही वजह है दिन में भूमंडल का तापमान जो है रात की अपेक्षा अधिक रहता है। तो दोस्तों ग्रीन हाउस गैसें, जो हमारा वायुमंडल है उसमें कुछ इस प्रकार की गैसें हैं, ठीक है, जो कि जब रात में पृथ्वी पृथ्वी जो है विकिरण को उत्सर्जित करती है, तो ये गैसें कुछ इस प्रकार से कार्य करती हैं कि पृथ्वी से जो विकिरण उत्सर्जित हो रहा है इसे अंतरिक्ष में जाने से रोकती हैं, अर्थात एक कंबल के जैसे काम करती हैं। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैसें क्या है दोस्तों, ग्रीन हाउस गैसें ऐसी गैसें हैं जो कि पृथ्वी से उत्सर्जित होने वाले विकिरण को अंतरिक्ष में जाने से रोकती हैं। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैसें हाउस गैसें वे गैसें हैं वे गैस हैं जो कि पृथ्वी से उत्सर्जित होने वाले विकिरण को पृथ्वी से विक पृथ्वी से विकिरण को अंतरिक्ष में जाने से रोकती हैं। पृथ्वी से विकिरण ऊर्जा को ऊर्जा को अंतरिक्ष में जाने से रोकती हैं, अंतरिक्ष में जाने से रोकती हैं, अंतरिक्ष में जाने से रोकती हैं। यदि दोस्तों ग्रीन हाउस गैसें अगर उपस्थित नहीं होंगी हमारे वायुमंडल में, ठीक है, तो क्या होगा, तो जितना भी विकिरण दिन में हमारे वायुमंडल में आया सूर्य से, वो सारा का सारा रात भर में क्या होगा, अंतरिक्ष में पृथ्वी से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अंतरिक्ष में जो है पृथ्वी उसको उत्सर्जित कर देगी। अब दोस्तों जब सारा विकिरण ऊर्जा जो है अंतरिक्ष में चले गया, तो उससे क्या होगा, पृथ्वी के वायुमंडल का तापमान बहुत ही कम हो जाएगा, और इतना कम दोस्तों -डिग्री सेंटीग्रेड में इस तापमान जो है पृथ्वी का पहुंच जाएगा, जिससे क्या होगा, हमारे जो जैव मंडल में जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे हैं, इन सभी का जीवन जो है खतरे में पड़ जाएगा, जनजीवन असंभव हो जाएगा पृथ्वी पे, क्योंकि यहाँ पे तापमान जो है बहुत ही कम हो जाएगा। तो इसी वजह से ग्रीन हाउस गैसों का वायुमंडल में होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये क्या करते हैं दोस्तों, पृथ्वी के जो भूमंडल वायुमंडल है, भू वायुमंडल, उसको एक निश्चित तापमान पर दोस्तों उसको बनाए रखते हैं। ठीक है, यानी भू वायुमंडल का तापमान एक निश्चित ताप तक
बनाए रखने में सहायक हैं। तो ग्रीन हाउस गैसें क्या करती हैं? ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के भूवायुमंडल का तापमान, ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के भूवायुमंडल का तापमान एक निश्चित ताप तक बनाए रखती हैं। तापमान एक निश्चित ताप तक बनाए रखने में सहायक हैं। एक निश्चित ताप तक बनाए रखने में सहायक हैं। अगर दोस्तों यहाँ पे भूवायुमंडलीय गैसें नहीं होंगी, ये जो ग्रीन हाउस गैसें अगर ये भूवायुमंडल में उपस्थित नहीं होंगी तो तापमान जो है बहुत कम हो जाएगा और इससे जनजीवन असंभव हो जाएगा पृथ्वी पे कम ताप की वजह से। तो यहाँ पे दोस्तों लिख रहे हैं इसी वजह से पृथ्वी पर जनजीवन जो है सामान्य रहता है। इसी वजह से पृथ्वी पर जनजीवन सामान्य रहता है। जनजीवन सामान्य रहता है। सामान्य रह पाता है। रहता है। ठीक है, क्योंकि तापमान दोस्तों किसी भी जीव के लिए तापमान जो है बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। तापमान अगर बहुत कम हो जाएगा तो क्या होगा दोस्तों, किसी भी जीव का जीवित रह पाना असंभव है। यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी जो है जीवित नहीं रह पाएंगे। तो यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसें क्या हैं दोस्तों, ये विकिरण को पृथ्वी से अंतरिक्ष में नहीं जाने देती हैं, विकिरण को रोक कर रखती हैं और पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसके ताप को एक निश्चित ताप तक बनाए रखने में सहायक हैं। ठीक है, परंतु अगर ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा ज़्यादा हो गई हमारे वायुमंडल में तो दोस्तों ये क्या करेंगे, सूर्य का विकिरण को बहुत अधिक मात्रा में रोक करके रखेंगे पृथ्वी के वायुमंडल में, जिससे क्या होगा, पृथ्वी का तापमान अनियमित रूप से बढ़ जाएगा। और इससे दोस्तों क्या होता है, जो बर्फ है, जो भी पहाड़ों पे बर्फ है वो पिघलने लगती है, पृथ्वी के सतह का तापमान बढ़ जाता है। तो ये दोस्तों इसका दुष्प्रभाव है ग्रीन हाउस गैसों की अधिकता का। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।